Very welcome to Rohit Kumar Tripathi sir. Today we are very glad to have him as he has just cleared his Bihar Judiciary 31st Bihar Judiciary examinations with a very nice rank, 35th rank, and we are very happy to have him. It's a great pleasure for all of us to have him here today. So I'll just start with the interview now. And congratulations, sir. Thank you. That you cleared this examination. It was a really tough examinations, as all of us know about it. So, how are you feeling? I'm feeling great, accomplished फील हो रहा है कि आप जब परीक्षा जब शुरू करते हैं तो आप भीड़ में बैठते हैं, सबको एनालाइज करते हैं, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या गलती करते हैं, नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर रहता है, चाहे आप जितना ही मेहनत कर लीजिए। तो थोड़ा सा इंसान सोचता है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आप तभी भी मेहनत करते चलते हैं, अपने टीचर्स का बात मानते रहते हैं, अपने कलीग्स का सपोर्ट लेते रहते हैं और फिर आप क्लियर कर जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बट एट द सेम टाइम आई फील रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो कि अगर आप इतना कुछ करके आए हैं तो जो हायर पर्पस है एग्जाम देने का वो अकम्प्लिश किया जाए आगे चल। And sir, we'll just want to ask that what was your educational background? Like you completed after you completed your schools. From where did you do your college and everything? That how you decided to do law and everything? You want to know about that? So I'm born and brought up here only, पटना। तो मैं डीवी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ। Okay. तो 12th तक डीवी पब्लिक स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। तब तक कहीं ना कहीं था दैट वो अखबार पढ़ते थे, हर रोज सुबह में अखबार पढ़ते थे। तो आइदर द फर्स्ट पेज और द सेकंड पेज वो भरा रहता था वो लॉ रिलेटेड न्यूज से। तो ऐसा लगता था कि अगर कुछ करना है तो यही करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बात हो रही है दुनिया में वो इसी चीज के बारे में हो रही है उस टाइम पे। तो उसके बाद वो ऐसे करते करते एस्पिरेशन आया कि लॉ करते हैं, इट साउंडेड क्वाइट मीनिंगफुल, क्योंकि यू कुड ऐड डायरेक्ट एडवांटेज टू पीपल इन द सोसाइटी उस टाइम पे, ऐसा दिमाग में आया। उसके बाद आई वांट टू परस्यू लॉ फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। दोस 5 years आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदारी के साथ, कि मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था जुडिशरी में कि नहीं जुडिशरी करेंगे, जज ही बनेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो आई थिंक अप टिल 5th year ऐसा कुछ भी नहीं था कि जज बनना है, बट था कि कुछ अच्छा करना है अच्छे से। और बहुत ज़्यादा अकेडमिकली मैं साउंड भी नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर करता था, मैं घूमता फिरता था, मैं शहर जाता था देखने, तो यानी सोशल वर्क कॉलेज की तरफ से ये ज़्यादा करने में मेरी रुचि रहती थी। तो मैं बहाने ढूंढता था कि कभी किताब को साइड में रख के उधर निकल जाए, तो हमेशा यही बहाना होता था। तो दैट वाज आल्सो अ वे ऑफ मी एंगेजिंग विद व्हाट आई लाइक्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैं काम कर रहा था, बॉम्बे के बाद दिल्ली हुआ। तो फिर आपको याद होगा मार्च 2020 में कोरोना आया। कोरोना आया तब ये नोटिफिकेशन बिहार जुडिशियल सर्विसेज का तब तक आ चुका था मार्च में। तो हमारे जो यहाँ जो मेंटर हैं श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, कॉमनली नोन एज एंड पॉपुलरली नोन एज बबलू सर, जो कौटिल्य इंस्टीट्यूट के जो फाउंडिंग फादर हैं, तो उनके बारे में मुझे पता था कि देयर इज दिस पर्सनालिटी इन पटना जो कि जुडिशियल प्रिपरेशंस बहुत सालों से करा रहे हैं। उनके घर में भी जजेस हैं, उनके बहुत स्टूडेंट्स भी जजेस हैं। तो कभी ना कभी ऐसा मन होता था कि एक बार ट्राई तो करना है, बट वही है ना कि इट लुक्स सो ह्यूमंगस टू यू टू बिगिन विद, कि आप सोचते हैं 2 बार कि इसमें टेकअप करना है कि नहीं करना है। खास करके मतलब द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई थॉट ट्वाइस बिफोर टेकिंग इट अप, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस यू टेक इट अप देयर इज नो गोइंग बैक। और क्योंकि आप काम कर रहे थे तो काम में भी आपका ब्रेक लगेगा। जी। तो एंड टू जस्टिफाई दिस ईयर इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर यू, तो मैं सर के पास आया। तो सर के पास आने के बाद मेरी सर से बात हुई, तो सर ने बोला कि नहीं आपको करना चाहिए, आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। तभी फॉर्म भी भरा था। तो तब तक ना मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे जुडिशियल प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन बाय द टाइम आई केम बैक हियर, सर से लंबी डिस्कशन हुई, कम से कम 1 घंटे की डिस्कशन थी। यही वो जगह है जहाँ पे मेरी बैठ के डिस्कशन हुई थी सर से, एकदम क्लूलेस कि सर मैं करना चाहता हूँ तो करिए, रोहित जी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद सर ने वो सारा जो होता है
रामबाण जो परीक्षा का जी जी वो सब मुहैया कराया, चाहे वो नोट्स के रूप में हो, चाहे वो सजेशंस के रूप में हो। बहुत बढ़िया था वो। मतलब वो जो जो आप कहते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ क्लैरिटी है किसी एग्जाम के बारे में, वो आपको वही इंसान दे सकता है जो कई बार उस प्रोसेस को रिपीट कर चुका है, एंड दैट पर्सन हैज सीन इट वर्क फॉर अदर्स। यस सो इन ऑल पॉसिबिलिटी इफ नॉट ऑल देन एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट विल वर्क फॉर यू। तो वो जो पहला जो लाइन ऑफ क्लैरिटी है मुझे यहीं पे आके आया। तो उसके बाद जैसे जैसे मुझे वो गाइडेंस मिलता गया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, ओके बहुत कम टाइम था मेरे पास, करीबन 4 या 5 ऐसा कुछ महीने का ही टाइम था। लेकिन आई नेवर फेल्ट डिस्करेज्ड, था कि नहीं इसी बार करना है और एक ही बार एग्जाम देना है। जी Because I could not sit in the room for more than a year. I could yeah. not prepare, and it was all my decision. yeah okay I was ready. If this does not go down well, then I will not sit another time. This is the first and last time that I will sit for this exam. उसके बाद तैयारी शुरू हुई प्रीलिम्स के लिए। जब यहाँ आए कोचिंग में तो बहुत वाइब्रेंट यहाँ पे क्राउड होता था, मतलब हर तरीके के लोग हैं। आप देखिए जो पहली बार दे रहे हैं उसका एक अलग क्राउड आपको दिखेगा, जी जो पहली दूसरी बार दे रहे हैं बहुत ऐसा है इंटरव्यू which in itself is a big task। आप जानते नहीं कि किस ओर जा सकता है वो, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होता इंटरव्यू में। तो वैसे भी लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको बहुत एक यहाँ पे एक बहुत ऐसा क्राउड मिलता है जहाँ पे कि आप लोगों से इंटरेक्ट करके, सिर्फ स्टूडेंट से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी अगर आपके पास गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है जैसे कि यहाँ पे है, जी तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उनसे क्या गलती रहेगी, उनसे क्या कमी रहेगी, जी जो आप वो गलती नहीं दोबारा चाहते। दोबारा। खास करके जब आपने डिटरमाइन कर लिया है कि आप एक बार ही एक देंगे ही बार एग्जाम, पेपर सो देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर। तो ऐसे बात करते 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 एक बड़ा अच्छा तरीका था जो कहते हैं सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। तो वो मेरे लिए बहुत सटीक काम कर गया। तो सर ने कुछ बुक सजेस्ट किया था यहाँ पे, जी वही किताब लेके घर आए। वही किताब का टारगेट था डेली, वो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी हमारी और ऑफलाइन भी चलती थी, क्योंकि टाइम कम था तो ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स आई अटेंड ऑनलाइन। और कोविड भी चल रहा था उस टाइम। हाँ, कोविड फिर बाद में तो बहुत इन्फ्लेट ही हो गया था। जी तो फिर कोरोना के टाइम पे भी सर यूज्ड टू टीच अस ऑनलाइन, जी और ऑनलाइन होने के बाद सर का एंड नोट होता था कि आज का जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं जी आप बना जी चाहिए। जी जैसे एडमिसिबिलिटी है, एविडेंस है, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है वो सारे बना चाहिए। तो उसमें होता है कि आप फ्रेश आप सुने रहते हैं, सर ने अभी भी पढ़ाया है, और आप तुरंत उससे रिलेटेड सवाल बना गए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट वो डाइल्यूट होने का टाइम नहीं मिलता आपके ब्रेन को। आप जी डायरेक्टली आप चले जाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, यू सॉलिडिफाई कि नहीं इसका मतलब आप अब रिटेन कर जाएंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। वो बहुत हेल्प हुआ। सो बेसिकली सर जो बोलते हैं कि आप उनका काम जो है कंप्लीट करें, होमवर्क जो है वो कर लें, सो यू डिड दैट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। ओके, आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज यू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया, कैसे कैसे किया। आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया था तो आपने मेंस के लिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्या थे और आपने प्रिपेयर कैसे किया, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट। और जैसा सर हम लोगों को भी बताते हैं कि बहुत लोग घबरा जाते हैं जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। सो आपका क्या था कि यू वो वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं आई विल डू इट, और यू वर आल्सो वेरी स्कैर्ड कि होगा नहीं होगा। Once I get prelims, once I was through prelims, I knew that now the journey is not going to be as challenging for me, because इतना भरोसा था कि आंसर लिख लेंगे जी अब आंसर में कंटेंट क्या जाएगा, किस नेचर का जाएगा, कितना जाएगा, ये निर्धारित करना था बस। तो प्रीलिम्स तक ही जो घबराहट का जो स्टेज है वो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स तक थोड़ा था, बहुत नहीं कहेंगे थोड़ा था, लेकिन मेंस में थोड़ा कम हुआ। जी घबराहट थोड़ी कम हुई थी क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि अब हमको डिमार्केशन पता है, जी अब मेरे पास PYQs है, जी अब हमको क्वेश्चंस का थीम पता है, उसका नेचर पता है, उसका बैंडविड्थ पता है, कहाँ से लेके कहाँ तक वो जाएगा। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा भी तो सेकंड पार्ट यू कुड गेस या एक क्वेश्चन का Yeah. मेंस में। तो उसके लिए यहाँ पे नोट्स मिले थे कुछ, जी। सर के हैंड रिटन नोट्स थे, वो भी बहुत कारगर हुआ। उसके बाद टू ऐड मोर वैल्यू टू इट एंड टू मेक इट मोर डायनेमिक और से मोर रिलेवेंट, क्योंकि वो मान लीजिए साल भर पुराने नोट्स है, तो लास्ट ईयर जो पैटर्न था क्वेश्चन का वो शायद कुछ हद तक इस बार बदल जाएगा। जी तो वो तो आपके पास सब्सटेंस है, फाउंडेशन है आपके पास, लेकिन आप उसको कैसे एक नया रूप दे सकते हैं, आप कैसे एग्जामिनर के लिए उसको आप एंगेजिंग बना सकते हैं। जी जी क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है
तो उसमें बहुत कुछ ड्रास्टिक 5 मिनट में आप नहीं लिख देंगे जो कि आपसे पहले वाले लोगों ने नहीं लिखा है। आप वही लिखेंगे जो लिखा जाता है जी। लेकिन आप उसको कैसे ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। maybe I should not say this, but then you have to be a good seller. Yeah. You especially a student like me who had very limited how do I tell you content Okay. that I collected in such a short span of time, because I told you that I did not have much time. Yeah. तो उसी उतना ही लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास, उसको कैसे बेहतरीन तरीके से इस तरीके से दिया जा सकता है कि एग्जामिनर का जो बोर्डम है मैं वो ब्रेक करूं और एग्जामिनर को के सामने बिल्कुल ऐसे एनिमेटेड तरीके से मेरी आंसर्स निकल के आए, उसको लगे कि हाँ इज कवर्ड. So I never elaborated on the points that I wrote, the bullets point, the underlined points that I wrote, because time उतना होता नहीं है. तो वो था, सर के नोट्स बहुत काम आए like I said, और बीच में हमारे सर मेडिटेशन का ज्ञान भी देते थे. उतना हुआ नहीं मेडिटेशन, लेकिन वो सुनना ठीक था. कभी ट्राई भी किया मेडिटेशन वाला ज्ञान, ट्राई भी किया और आंसर शीट लेके आते थे, सर से चेक कराते थे. So भाई सर हमेशा हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप मेडिटेट करिए, आप किस तरीके से पढ़ाई करिए. बहुत अच्छा बताते हैं सर, और ये काम करता है. हाँ डेफिनेटली वो काम तो करता है भाई, क्योंकि सर ये सारी चीजें इसलिए बताते हैं क्योंकि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग उस टाइम आपको बहुत ज्यादा लाइक यू आर डिमोटिवेटेड समटाइम्स. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. अभी आपने बोला कि और अभी जो एग्जाम हुआ प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक, इट वाज अ गैप ऑफ 3 years. एंड आपने अभी बोला कि आप अपना लिटिगेशन वगैरह आप छोड़ के आए थे. सो आपको व्हाट वाज योर फीलिंग कि मैं अगर नहीं हुआ सो व्हाट वुड हैपन, अगर हो गया सो क्या होगा? तो वर यू लाइक demotivated or sad about कि what would happen next, and you're sitting in your home preparing and there's nothing to do other? Naturally, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में चले गए तो नेक्स्ट टाइम आपको मेंस या फिर इंटरव्यू से जहां तक गए वहां से शुरू करना है. इसमें यू गेट बैक टू जीरो, बट दैट जीरो इज नॉट द एक्चुअल जीरो, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यू हैव लर्नड अ लॉट टू डेट. इफ आई रिफ्लेक्ट लुक बैक कि अगर नहीं होता तो अगर नहीं भी होता, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड, अगर नहीं भी होता तो भी आई वुड हैव कलेक्टेड सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच नॉलेज दैट वुड हैव हेल्प्ड मी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बी इट माय कोर्ट प्रैक्टिस, बी इट एनीवेयर दैट आई वुड हैव गॉन, वो हेल्प करता. बट हाँ, जैसे आप कह रहे हैं डिस्करेज इंसान होता है. डिस्करेज इसलिए होता है क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है. आपको पता नहीं कि आप जो लिख रहे हैं क्या उनको भाएगा कि नहीं भाएगा, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं. मेरे लिए लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमको उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि वहाँ पे क्या काम कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस सुना था कि जो लोग बहुत अच्छा भी लिख के आए हैं दे आल्सो गॉट द सरप्राइज, एंड द सरप्राइज वाज नॉट टू द गुड एंड. वो ऐसा था कि वो दे वर शॉक्ड, ऐसा कैसे हो गया. वो एक एलिमेंट रहता है, और एलिमेंट के साथ ही प्रिपरेशन करना है, वही इसका सबसे मेरे हिसाब से मीनिंगफुल पार्ट है. जी. कि क्योंकि वो जो डेफिसिट है, वो जो एक रूम जो मिलता है आपको प्रिपरेशन के टाइम पे जहाँ पे कि आप अनसर्टेन है उस चीज को लेके, दैट इज वेयर सेल्फ बिलीफ कम्स इन, और वो आपका डेफिसिट को मिनिमाइज कर देगा. क्योंकि यू आर वर्किंग हार्ड डे इन एंड डे आउट, तो आपको पता है कि आखिर इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ना. दिस विल get converted into something which you might not know while you're preparing, but like I said, अभी रिजल्ट आए तो पता लगता है कि सर में दर्द भी था, नींद भी आ रही होती थी, तभी भी 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेते थे, सर से एक बार फोन पे बात कर लेते थे. तो वो सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि ये रिजल्ट आता है मेरे हिसाब से. सर और जो आपने जो सर यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं एवरीथिंग, तो हाउ डिड दैट हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशंस? जो टेस्ट सीरीज होती थी खास करके प्रीलिम्स के टाइम पे, खास करके जो प्रीलिम्स के टाइम पे जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें बिकॉज आई ज्वाइंड इन लेट, तो ऑनलाइन रिजल्ट्स आती थी प्रीलिम्स के सारे के सारे. तो जो मेरा पहला जो रिजल्ट था प्रीलिम्स में जो टेस्ट सीरीज होते थे उसमें मैं सबसे नीचे था. ठीक है. एंड देन यू हैव वो टॉप में ना 4-5 लोगों के नाम होते थे जिनके के नेम्स रेड में नोटिफाई होते थे, सिग्निफाइंग कि they are the ones who are doing the best in this test series. So my aim was to chase them, कि I should chase them, I should reach there, वो जहाँ पे 5 नाम दिख रहा है. तो वो बड़ा एक अच्छा इंसेंटिव था मेरे लिए. In fact, I thank them कि वो लाल में रखा है इन लोगों ने, because that is what I was chasing, कि वो लाल तक पहुँचना है. So by end of the test series, I could reach the top. And that is how I ascertained कि नहीं, things are working in my favor, because I'm competing with people जिनके साथ more or less मेरा competition exam में भी होगा, और यहाँ पे students बहुत हैं.
तो आपको compete करने के लिए भी नहीं सोचना है, हाँ, आप हाँ, जी भर के compete करिए, healthy competition होना चाहिए। और यहाँ पे रेगुलर टेस्ट सीरीज होते ही बहुत रेगुलर। ओके सर, आफ्टर योर मेंस अब विल कम टू द पार्ट इंटरव्यू का। वहाँ पे वी नो कि यू आर नॉट सर्टेन, जैसे आपने आंसर्स के लिए बोला कि किसी का इंटरव्यू 5 मिनट हुआ, किसी का 15 मिनट हुआ, यू डोंट नो इफ यूल बी सिलेक्टेड, बहुत डर रहता है मन में। तो बस वी वांट टू नो कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कितने देर तक हुआ, और क्या क्या क्वेश्चंस, थोड़ा अगर इलाबोरेटिव वे में आप बता दें। और आपने सर के भी अलग सेशंस चलते हैं यहाँ इंटरव्यू के लिए, हाउ डिड दैट हेल्प यू? तो एक बार हमारा जब मेंस क्लियर हो गया जी, तो हम सर के पास आए कि चलो इतना तो हो गया, एक दाना और बचा है। तो अच्छा तो फीलिंग, आई थिंक दैट वाज the day that I think that mains clearing day was in fact more important to me than interviewing day, because I'll tell you why. Because like I told, limited time, जी, ठीक है, limited bandwidth, मेरे knowledge का सब कुछ था, practical knowledge था, but जो bookish knowledge, जो textbook जो कॉलेज में पढ़े थे उस टाइम पे पढ़ा था, बाद में ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो मेंस तक में तो बहुत I already felt accomplished कि ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी सब ठीक होगा। जी, तो सर के पास मिलने आए, तो सर का यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है कि आप जब आते हैं इंटरव्यू में तो सर ऑलवेज कीप्स दैट सरप्राइज एलिमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, जी, बिकॉज पूरा का पूरा इंटरव्यू सरप्राइज एलिमेंट पे बेस्ड है। यू डोंट नो कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर का जब 10-15 दिन इंटरव्यू का चल गया था, कोविड टाइम पे भी हो रहा था, उसके बाद भी सब चला रहे थे, ऑनलाइन भी चल रहा था, ऑफलाइन भी चल रहा था, कुछ हमारे बच्चे बाहर के भी थे, बिहार के बाहर के, दिल्ली, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के, यूपी के अलग अलग रीजन के थे, वो लोग वहां से जुड़ते थे। सो यू वर गेटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिनके साथ आप एक्चुअली इंटरव्यू में जाने वाले हैं, जो आपके साथ compete करने वाले हैं। इंटरव्यू उनको कितने मार्क्स आएंगे विल ऑल्सो डिटरमिन कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो हमारे पास बड़ा अच्छा पूल ऑफ स्टूडेंट्स था। तो पहले सर ने एक कहते हैं 10-15 दिन का हमारी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग कराई ऑन द कोर सब्जेक्ट एरिया, जहाँ से कि मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो होने के बाद जब हम सर वाज मोर और लेस सेटिस्फाइड, ऑल्दो ही इज नेवर सेटिस्फाइड विद अस, ही ऑलवेज आस्क्स अस टू पुश बेटर। तो व्हेन ही वाज सेटिस्फाइड देन ही लेट अस फ्री, कि अब आप लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करिए और कुछ क्वेश्चंस आ रहा है तो आप एक दूसरे को शूट करिए वो क्वेश्चंस। वो बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज आपके बगल में बैठे हैं कैंडिडेट, वो आपसे अचानक से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे जो आप कभी सुने ही नहीं, बट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल सरप्राइज यू आल्सो इन द इंटरव्यू। सी, तो आप तो हम तैयारी में इतना ब्लीड कर रहे थे कि हम एक्चुअल वॉर में वहां पे जाके कंफर्टेबल थे। तो वो बहुत काम किया, और एज एंड व्हेन जब डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते थे वो बहुत काम किया हमारे लिए। और जब मैं इंटरव्यू में गया तो आई वाज कॉन्फिडेंट बिकॉज अब लग रहा था कि आई हैव कवर्ड मोर और लेस, आई हैव कवर्ड। और व्हेन आई एंटर्ड द इंटरव्यू रूम, वो 1 मिनट पहले जो होता है वो फीलिंग, वो तो है ही, वो है कि अभी 1 मिनट बचा है, इसके बाद अंदर जाऊंगा और जब बाहर आऊंगा तो डिटरमाइन हो जाएगा कि क्या हुआ है। तो अंदर गए तो बोर्ड वाज वेरी वार्म, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऐसा था बिकॉज मेरे पहले जो कैंडिडेट्स गए थे तो उनका सबका हो गया था, एंड दे हैड समथिंग टू से अबाउट द बोर्ड व्हिच आई डिड नॉट लिसन टू, because you should never listen to people who go before you, because every candidate is just a fresh, it's an honorable board, so you should never listen to people what they say about the board and what are the kind of questions they ask you, because none of the questions will be repeated. So when I entered the board was very warm to me. In fact, I got comfortable the very first minute I sat during the interview, and because I happened to be the last member on the board, so the Honorable Justice was sitting there, hinted me that I will have to sit for say 30 or 35 minutes at least. That was the arrangement, because उस दूसरे board में candidates बचे हुए थे। अच्छा। तो because both board I think had to rise at the same time, तो वो आधे घंटे का था more or less मेरा इंटरव्यू था। तो बहुत warm था। I think यहाँ जो हम सेशन करते थे brainstorming session, वो बहुत काम आया। Because questions, I can't say they stop surprising you, but then at least you get to learn to tackle them as and when they are thrown at you. तो मेरे से इंटरव्यू में, क्योंकि वो
30-35 मिनट का इंटरव्यू था, तो नेचुरली उसमें जो क्वेश्चंस थे उसका वैरायटी जो है वो अपग्रेड होता गया बिकॉज आप आंसर देते जाते हैं, so it never stops upgrading. हाँ, ठीक है, वो आपसे फिर अलग अलग डोमेन में पूछते हैं. तो eventually I think when I got out the interview, I was very satisfied, and I thank God, I thank my mentor, I thank my father, whose dream was this. अभी Okay. जो मैं pursue कर रहा था, it was his dream. Okay. Yeah. So I thank everybody, and it worked out for me. That everybody is very happy for that. And so जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे अभी जो भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, जो सारी चीजें आपने फेस करी हैं एंड एवरीथिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? आई थिंक वो आप जब शुरू में प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए. जी. नेवर गो बैक ऑन योर कमिटमेंट, बिकॉज ये एग्जाम ऐसा है बाय द नेचर इटसेल्फ दैट इट विल टेस्ट योर लेवल ऑफ कमिटमेंट. कि आपकी, क्योंकि यू हैव स्टडीड लॉ, अच्छे जगह से भी पढ़े, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत लेयर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में ऑन सो मेनी लेवल्स कि आप यू एज एंड व्हेन थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट, आपको लगेगा कि ठीक है अब तो ये है तो वो कर लेते हैं, वो भी अच्छा है बिकॉज यू चूज टू बिकम अ जज. सो आई थिंक इन ऑल पॉसिबिलिटीज यू हैव टू कीप ट्राइंग टू बिकम जज, राइट. तो मेरी ऐसी सोच थी कि एक बार वंस आई टेक इट अप देन आई विल नॉट गो बैक ऑन माय कमिटमेंट. एक वो चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेशेंस मत लूज करिए, आप आराम से तैयारी करिए. बहुत डूएबल एग्जाम है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. और क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड समय था, तो मेरा तो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जो है वो यही है कि आप रिपीट करते रहिए, आप जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहिए, अपने मेंटर्स के टच में रहिए. अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो वहां जाके ग्रुप से जुड़े रहिए. डोंट आइसोलेट योरसेल्फ. ये आपके आइसोलेशन का परीक्षा नहीं है कि आप कौन अपने आप को कितना आइसोलेट करके पढ़ाई कर सकता है. मर्ज विद पीपल, यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम. दूसरी ये चीज जो मेरे लिए बहुत काम की. तीसरी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विथ मी, बट टारगेट वन स्टेट एट अ टाइम और 2 states में, जिसका कि एटलीस्ट जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम. आई एम नॉट सेइंग कि लोग नहीं कर सकते. आई नो पीपल हु क्वालिफाइड 2 states, 3 states एट द सेम टाइम, बट पीपल who focus on one state will more or less will have a seamless journey according to me. एक स्टेट पे फोकस करिए, अपना पूरी जो जान है उसी स्टेट में लगाइए. ठीक है, अनसर्टेन है कि स्टेट में नहीं होगा तो बाकी का तो फॉर्म ही नहीं भर रहे, फॉर्म भरिए, लेकिन आपके अंदर जितनी जो क्षमता है वो आप एक स्टेट पे लगाइए. स्ट्रेटजी एक स्टेट के बेसिस पे बनाइए, एनालिसिस आपका एक स्टेट के बेसिस पे होना चाहिए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे. So thank you so much, sir, for asking for telling all these things to us. It was really great for having this interactive session. So I would like to thank Rohit Kumar Tripathi, sir, the BGS, the one who cleared the BGS exam, 31st BGS examinations with 35th rank, for giving us so much information about his journey and all the message that he gave to the aspirants and everything. Thank you so much, sir.